मासूम नारायण और देवकन्या माया की कहानी। बेटा अर्जुन, लगता है मेरे जाने का समय करीब आ गया है। मैं जाते जाते अपनी पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। तुम्हारा छोटा भाई नारायण मानसिक रूप से कमजोर है, इसीलिए उसके बदले की संपत्ति भी बेटा मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम्हें ही उसका ख्याल रखना है बेटा। इतना कहते ही प्रताप की सांसें रुक जाती हैं और वह ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं। भैया, पापा को क्या हुआ? बोलो ना भैया। प्रताप की दुनिया से गए हुए बस कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन पिताजी ने अपनी पूरी संपत्ति तो मेरे नाम कर दी, लेकिन जाते जाते इस पागल को मेरे भरोसे छोड़ गए। अब पूरी जिंदगी भर मुझे इसकी सेवा करनी पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ कि जब सब कुछ अपने नाम हो ही गया है तो इस पागल नारायण को भला अपने घर में रखने से क्या फायदा। निकाल दो इसे घर से। इसका क्या है, कहीं भी घूमकर भीख मांग के अपना गुजारा कर लेगा। हम कब तक उसका ख्याल रखेंगे। एक दिन अर्जुन अपनी पत्नी संगीता की बातों में आकर अपने भाई नारायण को घर से निकाल देता है। बेचारा नारायण यह समझ ही नहीं पाता कि उसके भाई ने उसे घर से क्यों निकाल दिया। नारायण बचपन से ही मानसिक रूप से कमजोर था, जिस कारण वह अर्जुन और संगीता की चाल को समझ ही नहीं पाता। भटकता हुआ नारायण जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है कि उसे एक सुंदर सी युवती खड़ी दिखाई देती है। नारायण उस युवती के पास जाकर कहता है, सुनो सुनो, यहाँ कोई खाने की वस्तु मिलेगी क्या? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। उस सुंदर युवती का नाम माया है और वह कोई साधारण युवती नहीं बल्कि एक देवकन्या है, जो अपनी दिव्य शक्तियों से नारायण के मन की बातों को पढ़ लेती है और सब कुछ जान जाती है। तुम्हें भूख लगी है? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। वहीं चलकर भोजन करना। माया अपनी दिव्य शक्तियों से गांव के पास एक छोटे से भवन का निर्माण करती है और नारायण को लेकर वहां पहुंचती है। नारायण, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। माया, तुम भोजन लेके जल्दी आना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। माया अपनी दिव्य शक्तियों से नारायण को भोजन लाकर देती है, जिसे खाकर नारायण बहुत ही आनंदित होता है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। नारायण, तुम कहाँ जाओगे? मुझे पता है कि तुम्हारे भैया ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है। तुम कहीं मत जाओ, तुम्हारी तरह मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम यहाँ रह सकते हो। माया नारायण का बहुत ध्यान रखती है और धीरे धीरे माया अपनी दिव्य शक्तियों से नारायण को मानसिक रूप से मजबूत बना देती है। अब नारायण पहले की अपेक्षा आम लोगों से और भी ज्यादा बुद्धिमान हो चुका था। नारायण को एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है और घाटे में चल रही कंपनी को नारायण मुनाफे में बदल देता है और उस कंपनी का मालिक बन जाता है। माया भी कदम कदम पर नारायण का साथ देती है। नारायण, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम बहुत अच्छे हो और मुझे बहुत पसंद हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्यों नहीं माया, तुमने मेरा बुरे वक्त में इतना साथ दिया, मेरा इतना ख्याल रखा। मुझे तुमसे अच्छा जीवन साथी भला मिल सकता है? नारायण और माया दोनों विवाह कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर अर्जुन लालच में आकर अपनी सारी संपत्ति शेयर मार्केट में लगा देता है और कंगाल हो जाता है और नौकरी की तलाश करते करते नारायण के दफ्तर पहुंचता है और नारायण को देखकर चौंक जाता है। अरे भैया, आप यहाँ? अरे नारायण, तुम यहाँ कैसे? नारायण अर्जुन को बताता है कि उसे घर से निकाल देने के बाद उसे माया ने सहारा दिया
उसका बहुत ध्यान रखा और दिन रात मेहनत करने के बाद आज वह इस कंपनी का मालिक है। नारायण, मेरे भाई मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर तुझे घर से निकाल दिया। सारी संपत्ति को शेयर मार्केट में लगाकर बर्बाद कर दिया और मैं अब दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। भैया, आप माफी मत मांगिए। आप बड़े हैं, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। इस तरह नारायण और माया अर्जुन की सारी गलतियों को भुला देते हैं और अब नारायण और अर्जुन उसी कंपनी में मिलकर काम करने लगते हैं। अगर आप इसी तरह की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।